हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे ट्राइंगल लो एंड पैरेललोग्राम लो जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। सुनिए, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपका मैकेनिक्स पार्ट है जिसमें स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, स्टूडेंट डायनेमिक्स पे ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। स्टैटिक्स पे फोर्सेस एंड इट्स टाइप पे बात हो चुका है। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। आज मैं आपके सामने ये वाला टॉपिक दैट इज कंपोजिशन ऑफ फोर्स पढ़ाने वाला हूं, जिसके अंदर मैं पैरेललोग्राम भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, फ्रिक्शन, कॉमन कैटेनरी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड वर्चुअल वर्क। ये सब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस के अंदर द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग और एडिंग all forces to get a single force which is equivalent to all forces is known as a composition of forces। मतलब हमारे पास अगर दो फोर्स लग रहे हैं तो हमें उसका रिजल्टेंट निकालना हो, राइट। हमें ये पता करना है कि इन दोनों की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी। जैसे मैं आपके सामने बात करूं यहाँ पे कि मान लीजिए हमारे पास एक फोर्स इधर लग रहा है ना, एक फोर्स इधर लग रहा है। मान लीजिए ये हमारे पास P है और ये हमारे पास Q है। जैसे ही फोर्स इधर लग रहा है तो यहाँ पे जो मोमेंट होगा वो इस साइड में होगा, राइट। और यही हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। तो इस रिजल्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं ये हम यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फोर्सेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो जो भी हमारे पास कोप्लेनर फोर्सेज या को करंट फोर्सेज हैं जो कि किसी एक पॉइंट से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो वहां पे हम रिजल्टेंट निकालते हैं। अब रिजल्टेंट यहाँ पे अगर दो फोर्सेज लग रहा है तो कैसे निकालेंगे, और दो से ज्यादा फोर्सेज लग रहा है तो कैसे निकालेंगे। दो से ज्यादा फोर्सेज के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। आज हम दो फोर्सेज लग रहा है तो कैसे हम यहाँ पे उसका रिजल्टेंट निकालेंगे इसको समझेंगे। यहाँ पे हम ट्राइंगल लॉ को समझेंगे, पैरेललोग्राम लॉ को समझेंगे, बाय रिजॉल्विंग ईच फोर्सेज इनटू इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट इसको समझेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर इससे रिलेटेड मैंने कंसेप्ट बताया था कि रिजल्टेंट को हम कैसे यहाँ पे या कोई भी फोर्सेस को कैसे दो अलग अलग डायरेक्शन में हम रिजॉल्व करते हैं, है ना। उसी का जस्ट ये उल्टा कंसेप्ट है कि यहाँ पे हमारे पास दो फोर्सेस दे रखे हैं, हमें उसका क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। क्लियर है। बात करेंगे यहाँ पे इसके लिए आपको दो रूल का आना आवश्यक है। ये 11th-12th का कंसेप्ट है जहां पर साइन रूल और कोसाइन रूल ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी अगर हमारे पास ट्राइंगल दे रखा है जहां पर ए बी सी ये हमारे पास एंगल है और इसकी जो अपोजिट साइड है वो ए है, इसकी अपोजिट साइड सी और इसकी अपोजिट साइड बी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी और सी बाय साइन सी का जो रेशियो होता है वो हमेशा सेम होता है। मतलब ये साइड और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, साइन एंगल का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। दिस रूल इज नॉन एज ए साइन रूल। कोसाइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल ये होता है कि मान लीजिए हमारे पास ट्राइंगल है और ये एबीसी एंगल है और ये ए के सामने ऑपोजिट साइड ए है, ये हमारे पास बी है और ये सी साइड है। तो अगर हमें सी की वैल्यू निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। अगर हमें ए निकालना है तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, राइट। अगर हमें बी निकालना है तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac एंड कॉस बी। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ पे ट्राइंगल लॉ समझेंगे या पैरेललोग्राम लॉ समझेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे तो यार ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि यही हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ट्राइंगल लॉ का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी फोर्स भी यहाँ लग रहा है और फोर्स Q लग रहा है यहाँ पे, और मान लीजिए ये इसका रिजल्टेंट है यहाँ पे, तो ये जो Q फोर्स है अगर मैं इसको ऐसे लेके आता हूँ यहाँ पे, है ना, दिस इज मतलब इसको यहाँ पे इस प्रकार से लेके आ जाऊँ और जब मैं इसको ऐसे बढ़ाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल बनता है और इस ट्राइंगल से ही हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं रिजल्टेंट की, है ना। देखो कैसे, मैं आपके सामने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 300 न्यूटन एंड 200 न्यूटन्स आर एक्टिंग ऑन एट पॉइंट ओ एज शोन इन द फिगर। मतलब आपको यहां बता रखा है कि ये 300 न्यूटन लग रहा है, 200 न्यूटन लग रहा है और ये 40 डिग्री एंगल पे है।
आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, है ना। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और दूसरा इसका डायरेक्शन निकालना, मतलब एंगल निकालना है और रिजल्टेंट निकालना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, सुन, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसका ये जो है ये हमारे पास क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, इसलिए इन दोनों के बीच में ही होगा। मान लीजिए ये एंगल अल्फा है यहाँ पे, तो एक तो आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फोर्स है इसको हम यहाँ पे इस तरह से बना देते हैं, राइट। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है, तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो एंगल है ये हमारे पास यहां पे क्या आ रहा है, ये एंगल 40 डिग्री है ना। अब ये जो एंगल है हमारे पास ये कितना आ रहा है, 40 डिग्री है। तो यार ये हमारे पास क्या होगा सुन, 140 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सुन, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो जब आर की वैल्यू निकालनी तो हम क्या करते हैं सुन, हमारे पास यहाँ पे कोसाइन फार्मूला हम यूज करेंगे। तो कोसाइन फार्मूला क्या होता है सुन, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना, याद है ना भैया, ये स्क्वायर इंटू ये स्क्वायर, है ना, माइनस का ये आएगा 2pq एंड कॉस 140 डिग्री, है ना, इसके जस्ट सामने वाला एंगल। अभी मैंने आपके सामने कोसाइन फार्मूला यहाँ पे समझाया था। अब हम क्या करेंगे सुन, पी क्यू और इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 300 न्यूटन है, दैट इज 300 न्यूटन का होल स्क्वायर प्लस ये आएगा हमारे पास 200 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 300 इंटू 200 एंड कॉस 140। तो जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे, रूट करोगे, तो यार आर की जो वैल्यू आएगी वो 471.089। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये हमारे पास यहाँ पे इसका रिजल्टेंट आएगा। तो एक तो आपने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब हमें निकालना क्या भैया, हमें अल्फा निकालना। तो जब एंगल निकालना है तो सुन यहाँ पे साइन फार्मूला यूज करेंगे ना। देखो ये हमने कोसाइन लगाया, अब हम इसको अगर एंगल निकालना है यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन फार्मूला यूज करेंगे। तो साइन फार्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं तो सुन इसके सामने वाला जो एंगल है वो 140 डिग्री है, इसके सामने वाला एंगल जो है वो हमारे पास अल्फा है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज Q अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू, यह आएगा सुन R अपॉन साइन 140 डिग्री। क्लियर है, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, है ना। क्योंकि P के सामने वाला एंगल हमें नहीं पता है यहाँ पे, तो खैर हम कर सकते हैं, पता है ना, 180 माइनस 140 माइनस अल्फा ऐसा करके देख सकते हैं, पर बेटर है कि हम ये वाला यूज करें, यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी। तो यार हमें क्या करना है, सुन Q और R की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो यार यहाँ से हमारे पास ये आएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा, और Q की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, सुन Q वैल्यू हमारे पास 200 है, डिवाइडेड बाय यहाँ से R, ये R डिवाइड होगा तो R की वैल्यू हमारे पास 471.089, है ना। एंड सुन ये हमारे पास साइन 140 आएगा यहाँ पे, है ना। अगर आप यहाँ पे साइन 140 की वैल्यू निकालोगे और इसको कैलकुलेट करोगे तो यार यहाँ से हमारे पास साइन अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो 0.2789 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। और जब आप इसका इनवर्स लोगे तो सुन अल्फा की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि आप यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू आ रही, तो अल्फा आएगा साइन इनवर्स देस, तो यार यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आएगी, सुनिए आएगा 15 डिग्री 0.84, है ना। मतलब ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, मतलब 15 डिग्री और 84 मिनट आ जाएगा यहाँ पे, ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पे बता रखी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस फाइनल रिजल्ट को, तो ये हमारे पास 300 न्यूटन है, ये हमारे पास 200 न्यूटन है, 40 डिग्री था, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आया वो ये आया, और यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू आई वो आई 15.84 डिग्री। इससे पहले मैंने एक क्लास ली थी जहां पर मैंने आपके सामने बताया था कि अगर हमारे पास एक फोर्स दे रखा है, मान लीजिए अगर आपके पास ये रिजल्टेंट दे रखा है और ये एंगल दे रखा है, तो आप इन दोनों को भी निकाल सकते हैं, ना। मतलब आपको ये गिवन है तो आपको P और Q की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। आपके मन में सवाल उठेगा, सर कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमारे पास ये अल्फा एंगल है और ये हमारे पास बीटा एंगल है, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू R साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, राइट। तो अगर आप देखोगे तो R हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 471.089, और इसमें यहाँ पे अल्फा हमारे पास 15.84 है, तो बीटा हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, जब बीटा की वैल्यू निकालोगे तो आई थिंक 10 तो 30 एंड आई थिंक ये हमारे पास आ जाएगा 24.16 डिग्री, है ना। तो यार यहाँ से हमारे पास आएगा साइन 24, है ना,
24.16 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा साइन 40। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो सुन यहाँ पी की जो वैल्यू आएगी वो 3 मतलब 299 पॉइंट समथिंग आएगी है ना, तो अल्टीमेटली वो अप्रॉक्सीमेटली 300 आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपको क्यू निकाला तो क्यू में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन, आर ये आएगा यहाँ पे साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, राइट। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, आर साइन अल्फा है ना, दैट इज आर की वैल्यू 471.089 है ना, एंड साइन 15.84 डिग्री है ना, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा साइन 40, और जब इसको सॉल्व करोगे तो सुनिए ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 200 न्यूटन आ जाएगा। तो हम उल्टा भी यहाँ पे कर सकते हैं, क्लियर, जो कि मैंने आपको पहले की क्लासेस में बताया। खैर मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि अगर हमें यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है ट्राइंगल लो से तो कैसे हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सुन पैरेललोग्राम लो। अब के मन में सवाल उठेगा सर हमें एग्जाम में कौन सा अप्लाई करना है। भैया एग्जाम में कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो ना, जैसा भी आपको यहाँ पे लाइक सही लगे वो अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही तरीके हैं यहाँ पे। पर जो ट्राइंगल वाला होता है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो पैरेललोग्राम लो जो होता है वो इजी होता है, सीधा फार्मूला अप्लाई करो आंसर आ जाता है। तो बेटर है कि आप यहाँ पे ये अप्लाई करो, क्लियर है। सुन ये हमारे पास दे रखा है पी और क्यू, और यहाँ पे हमारे पास आर रिजल्टेंट दे रखा है, ये हमारे पास अल्फा एंगल दे रखा है। तो हम क्या करेंगे सुन, ध्यान देगा, तो डायग्राम समझने की आवश्यकता है। मैं क्या करता हूँ सुन, यहाँ पे ये क्यू निकालता हूँ ना, तो यार ये हमारे पास क्यू है ना, और जब मैं इस रिजल्टेंट को आगे बढ़ाता हूँ तो ये रिजल्टेंट यहाँ पे आ जाएगा ना। मान लीजिए हमारे पास एक सी पॉइंट है एंड मैं इसको भी ऐसे यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको करता हूँ तो यार यहाँ से अब आपको समझने की ज़रूरत है कि मैं यहाँ पे इसको ऐसे मैंने इसको बढ़ाया, क्लियर, ठीक है। अगर ये हमारे पास अल्फा एंगल है तो हम यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारे पास पूरा का पूरा थीटा है, तो सुन ये भी हमारे पास थीटा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये लाइन और ये लाइन तो क्या है, पैरेलल ही है। तो यार ये एंगल हमारे पास क्या जाएगा सुन, थीटा हो जाएगा ना, दिस इज द थीटा एंगल, क्लियर, ये हमारे पास थीटा है। और सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है ना। और अगर मैं इस पॉइंट को डी मान लूँ, मान लीजिए, देखो मैं आपको ये सिर्फ डेरिवेशन बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में कोई डेराइव नहीं करना है ना, एग्जाम में सिर्फ आपको फार्मूला अप्लाई करना, पर कैसे आता है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। इसमें ये क्यू दे रखा है, और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास पी है ना, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो है ये पी है। अगर मैं इसकी और इसकी वैल्यू की बात करूँ तो सुन ये हमारे पास क्यू है, तो हम जानते हैं कि यार यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये क्यू कॉस थीटा आ जाएगा। अगर आप इस ट्राइंगल को लो, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल को लोगे तो इस ट्राइंगल में यहाँ पे अगर आप वैल्यू निकालोगे कैसे क्यू कॉस थीटा आ रहा है, तो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है ना, इसमें वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो बेस हमारे पास ये दे रखा है, दैट इज हमें यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता है, तो यार यहाँ पे इसको ए ले लो, तो यार ये आएगा हमारे पास ए डी अपॉन एच। सुन हाइपोटेनियस हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, सुन ये क्यू दे रखा है ना, तो अगर आप देखोगे ए डी तो ये क्यू कॉस थीटा आ जाएगा, है ना, और ये क्यू कॉस थीटा तो ये हमारे पास क्यू साइन थीटा आ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको निकाल सकते हो, तो सुन ये आ जाएगा क्यू साइन थीटा, बस इससे काम आपका हो जाएगा। अब इस अगर यहाँ पे अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, ये मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, इस पूरे ट्राइंगल की, देखो ये हमारे पास एक प्रकार का राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की बात करी जाए तो ये जो लेंथ है, अगर मैं इस लेंथ को यहाँ पे ओ लूँ तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, है ना। ओ सी हमारे पास क्या है सुन, रिजल्टेंट है ये तो, है ना। तो यार ये हमारे पास आएगा रिजल्टेंट स्क्वायर ओ डी, सुन ओ डी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एंड सी डी, सुन सी डी हमारे पास क्या होगा, क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगा, है ना। तो सुन आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यार ये आएगा पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्यू स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, है ना, तो ये आ जाएगा प्लस 2pq कॉस थीटा आ जाएगा। सुन ये हमारे पास यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, तो आर हमारे पास यहाँ पे क्या है सुन, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर हम बात करें सुन यहाँ पे एंगल के बारे में, देखो आपको अल्फा अगर आपको निकालना है तो कैसे अल्फा यहाँ पे आप निकालेंगे, है ना। तो सुन अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल की बात करूँगा ना, तो हमारे पास अल्फा निकालना है ना, तो यहाँ पे अगर आप एंगल की वैल्यू निकालोगे तो सुन
टेन अल्फा की बात करते हैं हम लोग, है ना। तो टेन अल्फा हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस दे रखा है ना। तो सुन हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, सुन बेस आएगा, है ना। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या दे रखा है, सुन क्यू साइन थीटा अपॉन यहाँ पे बेस जो आएगा ये पूरा ओडी आएगा, है ना। तो ओडी हमारे पास यहाँ पे क्या, या परपेंडिकुलर की बात करें तो सुन ये आएगा सी डी अपॉन ओडी, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ओडी जो आएगा वो आएगा पी प्लस क्यू कॉस थीटा आएगा। तो अगर आपको एंगल निकालना तो इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये जो दो फार्मूला है, देखो जो हमने ट्रायंगल लो पढ़ा वहां पे हमने अल्फा की वैल्यू को साइन फार्मूला से निकाला और रिजल्टेंट को हमने कोसाइन फार्मूला से निकाला, राइट। वो दो फार्मूले यूज किए थे। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं है। पैरेललोग्राम में अगर आपको रिजल्टेंट निकालना सीधा ये फार्मूला यूज करिए, है ना। और अगर आपको यहाँ पे एंगल निकालना तो सीधा ये फार्मूला यहाँ पे यूज करिए, आपका काम हो जाएगा। कोई भी आपको साइन और कोसाइन फार्मूला यूज करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। तो ये इजी वे जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ना। सुन बात करेंगे यहाँ पे कि जो मैंने आपके सामने अभी फार्मूला बताया ना, याद हो आपको। तो सुन जो टेन अल्फा था वो मैंने अभी आपके सामने बताया था कि इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा था, अगर आपको याद हो। तो मैंने अभी आपके सामने बताया जहाँ पर अल्फा ये एंगल होता है ना। और सुन जो हमारे पास रिजल्टेंट था उसका फार्मूला क्या था, सुन ध्यान दीजिएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो थीटा है, मतलब दोनों जो एंगल है P और Q, ये दो फोर्सेस हैं, इन दोनों के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री हो, मतलब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में निकल रहे हो, तो रिजल्टेंट क्या होगा, है ना। तो अगर हमारे पास पहली कंडीशन के इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो सुन थीटा 0 रख दोगे यहाँ पे, तो सुन cos 0 हमारे पास 1 हो जाएगा। तो ये आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो सुनिए p प्लस क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो उस वाले केस में जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सुन p प्लस क्यू हो जाएगा। और अंडरस्टूड है कि यार यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, दोनों फोर्स को सम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें सुन यहाँ पे कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फोर्स उधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो उस वाले केस में रिजल्टेंट क्या होगा, तो 180 रखेंगे तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है। तो सुनिएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, तो ये आएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, है ना। तो यार यहां से हमारे पास जो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, p माइनस क्यू या q माइनस p भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि बड़ा कौन सा है, क्योंकि अल्टीमेटली अंडररूट के आगे प्लस माइनस आता है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। जो भी हमारे पास वैल्यू होती है, मतलब इसका मॉडुलस आप यहाँ पे ले सकते हैं एक तरह से। यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसका मॉडुलस यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि थीटा, ध्यान दीजिएगा, अगर एफ थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाए 90 डिग्री, तो सुन जैसे थीटा 90 डिग्री हो गया तो यार cos 90 हमारे पास 0 हो जाएगा। तो उस वाले केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, सुन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा, है ना। या फिर आप ऐसा अंडरूट ले लो, तो आर की जो वैल्यू होगी वो अंडरूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एंगल की बात करूँ, देखो जब हमारे पास यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है तो भाई तो 0 ही आ रहा है ना। अगर हमारे पास थीटा 90 डिग्री हो रहा है तो सुन उस वाले केस में इसकी वैल्यू q बाई पी आ जाएगी यहाँ पे ना। और 180 डिग्री पे 0 हो रहा है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास जब सेम डायरेक्शन में होगा या ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिजल्टेंट जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल जो रिजल्टेंट एंगल बनाएगा वो हमारे पास x एक्सिस से 0 डिग्री एंगल यहाँ पे बनाएगा, राइट, है ना। तो अब अगर मैं थीटा की जगह 90 रख रहा हूं तो सुन यहाँ पे उस वाले केस में जो tan अल्फा आ रहा है वो हमारे पास क्या आएगा, सुन q बाई पी आएगा। तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास tan इनवर्स q बाई पी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रिजल्ट जो होते हैं ये बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना आवश्यक है। सुन जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा, अब ये तो आराम से आप कर सकते हैं। क्या दे रखा, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग टू कॉन्करेंट फोर्सेस, है ना। सुन वो का वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ना, इसी क्वेश्चन को मैंने ट्रायंगल लॉ से आपको करके बताया। अब इसी को मैं पैरेललोग्राम से आपको बता रहा हूँ, है ना, कि 300 न्यूटन है, 200 न्यूटन और थीटा हमारे पास 40 डिग्री दे रखा है। बेटा रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस का 2pq cos 40। बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यही आंसर आ रहा है। अगर आपको अल्फा एंगल निकालना, भैया वहाँ पे साइन फार्मूला लगा दें, कुछ नहीं करना है, tan इनवर्स q sin थीटा अपॉन p प्लस क्यू cos थीटा। बेटा थीटा की वैल्यू यहाँ पे 40 रख दो, सॉल्व करो, इसमें यहाँ पे हमारे पास 15.84 डिग्री आ जाएगा। तो दिस इज द इजीएस्ट वे एज कम्पेयर टू द ट्राइंगल लो। क्लियर है। तो यार ये दोनों मैंने आपको समझा दिए, दोनों से क्वेश्चन कैसे अप्लाई करना है ये आपको यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए आप द एंगल बिटवीन द टू कॉन्करेंट फोर्सेस 90 डिग्री दे रखा है ना। बेटा एंगल हमारे पास 90 डिग्री दे रखा है, द रिजल्टेंट इज 2500 न्यूटन। बेटा रिजल्टेंट ये दे रखा है ना। द रिजल्टेंट बैंक एंगल 46 डिग्री
विथ वन ऑफ द फोर्स डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईच फोर्स। अब देखो यहाँ पे वो जो पहले बताया था ना, अभी मैंने आपके सामने बताया, रिजोल्व करना पूछ रहे हैं यहाँ पे ना, कि कैसे इसको रिजोल्व करेंगे। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा ना, अभी जो मैंने मेथड्स हम बताया उससे भी कर सकते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि रिजल्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है भैया। देखो दोनों तरीके से समझ लेते हैं ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना, प्लस 2pq कॉस थीटा। इसमें थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही, 90 डिग्री आ रही। तो थीटा जब 90 रखोगे तो कॉस 90 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन 0 हो जाएगा, है ना। तो सुन यहाँ से हमारे पास आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट की वैल्यू दे रखी है ना, तो यार यहाँ पे हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 2500 का होल स्क्वायर आ जाएगी, राइट। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, सुन एंगल, है ना। तो जो एंगल की वैल्यू होती है हम जानते हैं कि उस वाले केस में tan अल्फा, है ना। अगर हम बात करें, हमें अल्फा भी दे रखा है, सुन यहाँ पे ना, देखो अल्फा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है ना, तो हम दे रखा है सुन tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू बाई पी, है ना। तो सुन क्यू और पी की वैल्यू तो खैर हमें हम निकालनी है ना, तो यार ये आएगा हमारे पास tan 46 डिग्री इज इक्वल टू क्यू बाई पी। tan 46 डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो क्यू और पी में रिलेशन आ जाएगा। ये क्यू और पी में रिलेशन यहाँ रखोगे तो सुन एक वैल्यू पुट करोगे तो सुन यहाँ से हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी, पी से हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी ना। और यही मेथड मैंने आपको यहाँ पे समझा रखा है, क्यू बाई पी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्यू की वैल्यू 1.305 पी आ जाएगा, ये वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे तो सुन यहाँ से हमारे पास पी आ गया और क्यू आ गया। ये एक मेथड है। सुन दूसरा मेथड हमारे पास वो वाला है ना, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो एक तरीका और भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, और वो तरीका हमारे पास कौन सा था। सुन अगर आपको पीक देखो 90 डिग्री है ना, और जब भी 90 डिग्री होता है तो हमारे पास ये अगर 46 डिग्री है तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा 44 डिग्री हो जाएगा। और अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी तो सुन यहाँ पे क्या होता है आर कॉस सुन थीटा आता है यहाँ पे, और ये जो वैल्यू होती है ये क्या होती है सुन आर साइन थीटा हो जाती है, जहां पर थीटा हमारे पास क्या होगा सुन 46 डिग्री एंगल हो जाएगा। इसकी एंगल की जरूरत ही नहीं वैसे तो, है ना, इस एंगल की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो सुन यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आप आर की वैल्यू निकालोगे तो 2500 एंड सुन कॉस 46 डिग्री, एंड यहाँ पे निकालोगे तो सुन ये आएगा हमारे पास 2500, है ना, एंड कॉस सॉरी साइन 46 डिग्री, एंड सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। आपके मन में सवाल उठेगा, सर यार आप तो फार्मूले बहुत सारे कंफ्यूज कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। तो उस वाले केस में हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती है पी की वो क्या आती है सुन आर साइन बीटा अपॉन हमारे पास ये आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। पर चूंकि ये 90 डिग्री है सुन, है ना, तो मैं इसको ऐसे देखो वो कैसे आया ये भी समझा देता हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन नहीं हो ना। सुन ये तो आ जाएगा साइन 90 डिग्री, और यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ सुन आर बीटा, सुन बीटा ये हमारे पास ये अल्फा है और ये हमारे पास बीटा है ना। तो बीटा को क्या लिख सकता हूँ सुन, बीटा को हम लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा, है ना। तो सुन मैं इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस अल्फा, और ये हमारे पास जो होता है ये कॉस हो जाता है ना। तो P इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा हो जाएगा। सुन अल्फा को मैंने थीटा मान लिया तो यार इसको अल्फा मान लो तो भी काम हो जाएगा, है ना। तो सुन ये सीधा सीधा मैंने यूज़ किया तो कंफ्यूज नहीं होना है, AC से ही ये निकल के आया है ना। तो ये तरीका भी है जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सुन मुझे लगता है कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। बाकी CSR नेट गेट IIT JEM CTBG एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैथ्स के रैप पे आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। कैसे मैथ्स के रैप पे कोर्स लेना है इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट हमारी जो प्लेलिस्ट है मैकेनिक्स और स्टैटिक्स की वो पूरी आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।